उस लेडी डॉक्टर को इंसाफ दिलाने के लिए बार बार पोस्ट कर रहे हैं, स्टोरी लगा रहे हैं और वीडियोस बना रहे हैं। लेकिन जो वीडियोस बना रहे हैं, पोस्ट कर रहे हैं, उनके नीचे कमेंट्स आते हैं। तो आज मैं उन्हीं कमेंट्स में से लगभग 8 से 10 कमेंट्स आपके सामने रख रहा हूं। उनमें से कुछ अच्छे भी हैं और कुछ इंसानियत को चूर चूर कर देने वाले कमेंट्स भी हैं। तो सबसे पहले एक यूजर लिखती है कि दैट विक्टिम वाज नॉट दैट ब्यूटीफुल सो शी डजंट डिजर्व दिस मच अटेंशन। आई डोंट नो व्हाट दोज गाइज लाइक्ड इन हर। अनदर लेसन दैट इंडिया एंड बिलो एवरेज गर्ल कैन ऑल्सो गेट 10 बॉयज। अब यहाँ पर ये यूजर लिखती है कि जो लेडी डॉक्टर जिसकी अभी हत्या हुई है, ये मामला जो गरमाया हुआ है, ये लेडी डॉक्टर है ना, ये इतनी खूबसूरत नहीं थी, फिर भी उन लड़कों को या फिर उन आदमियों को उस लेडी डॉक्टर में ऐसा क्या दिखा कि उन्होंने उसका रेप किया और फिर मार दिया। और इससे वो इंसान कह रहे हैं कि इससे एक सीख और मिलती है कि इंडिया में जो एवरेज लड़कियां हैं, जो गर्ल्स हैं, जो अभी इतनी खूबसूरत नहीं है, वो भी 10 बंदों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकती है। अब आप इस कमेंट पर क्या कहना चाहेंगे, ऐसी सोच पर क्या कहना चाहेंगे? जब एक यूजर लिखता है कि वो इतनी खूबसूरत नहीं थी, तो व्यक्तियों को उसके अंदर दिखा क्या? आप अपनी राय कमेंट में लिख सकते हैं। अब अगला कमेंट एक यूजर करता है कि और पहनाओ ऐसे टाइट और छोटे कपड़े, रेप तो होगा ही। क्या बात है यार, लड़कियों की गलती है, टाइट कपड़े क्यों पहनती है, छोटे कपड़े क्यों पहनती है, गलती उनकी है, हमारी क्या गलती इसके अंदर? हमारी कोई गलती नहीं है, सही है। और आप भी कमेंट में लिखिए क्या सही है। तो अगला यूजर कहता है कि वाह क्या पोस्ट है, बॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री बलात्कार पर लिखी गई पोस्ट में दर्द है लेकिन अर्थ नहीं है। एक बात बताता हूं मेरे प्यारे देशवासियों, पढ़िएगा, आप ऐसे तो पढ़ोगे नहीं, लेकिन बताता हूं, बलात्कार की भावना जागृत होती है विचार से, भाव से, नयन से, मन से। अगर कोई पुरुष किसी काम उत्पन्न करने वाली वीडियो देखता है, स्वाभाविक है मन में काम की इच्छा होगी, काम की भावना बस में हो तो ठीक, वरना ऐसी घटना बन जाती है। गुस्सा आया होगा कमेंट पढ़ के। अब एक यूजर लिखता है कि जो काम की भावना है, यानी किसी को सेक्सुअली अब्यूज जो इंसान करता है, किसी के साथ जो रेप करता है, वो भावना मन से, विचार से, आंख से, अपने पूरे तन मन से जागृत होती है। इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। तो फिर मैं उस यूजर से यही कहना चाहूंगा कि मन हमारा है, आंखें हमारी है, हाथ पांव सब कुछ हमारे हैं, तो वश में रखो ना। तो मेरे इस सवाल का ये यूजर इसी कमेंट के अंदर जवाब देता है कि यदि इस भावना को वश में कर लिया जाए तो ठीक, वरना यदि वश में ना किया जाए तो ऐसा केस बन जाता है, किसी का मर्डर, किसी का रेप। ये एक नॉर्मल बात है। क्या नॉर्मल बात है? कमेंट में करिएगा, आपके जो डिस्कशन है कमेंट में लिखिएगा। अब आगे देखते हैं। अगला एक यूजर कहता है कि इन दिल्ली देयर आर सर्टेन प्लेसेस वेयर कॉल गर्ल्स स्टैंड ऑन स्ट्रीट टू गेट कस्टमर्स। इफ योर डॉटर हैपन्स टू बी ऑन दैट स्ट्रीट वियरिंग द सेम ड्रेस एज ए कॉल गर्ल, दैट द ब्लेम शुड बी ऑन दोज कॉल गर्ल्स। अब ये यूजर कहता है कि दिल्ली के अंदर सड़कों पर कॉल गर्ल्स, यानी जो लड़कियां अपने देह का व्यापार करती है, जो अपने जिस्म को बेचती है, लोगों को कॉल करके बुलाती है, वो कॉल गर्ल्स दिल्ली के अंदर सड़कों पर खड़ी रहती है, अजीब से कपड़े पहनकर, छोटे छोटे कपड़े पहनकर, और अपने कस्टमर्स को लुभाती है और कस्टमर आ भी जाते हैं। अब आगे कहती है कि यदि आपकी बेटी, कैसा वर्ड यूज किया है, बेटी, यदि आपकी बेटी भी कॉल गर्ल्स की तरह कपड़े पहनकर बाहर निकलेगी तो उसके साथ भी ऐसा ही बर्ताव होगा, वो भी लड़कों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी। इसके अंदर लड़कों की कोई भी गलती नहीं है, इसके अंदर गलती होगी आपकी बेटी की, आपकी बहन की, आपकी लड़की की। तो क्या बात है, क्या सोच है? गलती हमारी नहीं है, गलती है लड़कियों की। क्यों निकलती है भाई छोटे छोटे कपड़े पहनकर, क्यों निकलती है मॉडर्न बनकर, क्यों निकलती है मेकअप करके, क्यों बनती है खूबसूरत? जो नेचुरली खूबसूरत है उनको भी गंदा बन जाना चाहिए ना? आपके हिसाब से बन जाना चाहिए। आप भी कमेंट करिए आपको कैसा लगा ये कमेंट। आगे एक यूजर कमेंट करता है कि सूख नहीं पाती है स्याही अखबारों की, फिर खबर आती है बलात्कारों की। द वे द डॉक्टर वाज रेप्ड एंड मर्डर्ड शोज हाउ इनह्यूमैनिक इंडिया इज बिकमिंग। यानी ये बंदा कहता है कि जो अखबार है उसके अंदर हर आए दिन ये खबर आती है कि आज यहाँ पर उसका रेप हो गया, उसका रेप हो गया, ये खबर हो गई, उस लड़की को मार दिया गया। ये सही बात है। और आगे कहता है कि ये जो हमारा
इंडिया है वो एक बिना प्राणियों का, बिना इंसानों का इंडिया बन रहा है, ये सिर्फ जानवरों का इंडिया बन रहा है। बिकॉज जानवरों के अंदर ये हैबिट होती है कि वो है ना एक दूसरे को नोच कर खाने लग जाते हैं। तो इंसान भी आजकल ऐसी प्रकृति अपना रहे हैं, अपने आप को इनह्यूमैनिक नेचर में ढाल रहे हैं, अपने आप को इंसान से जानवर बना रहे हैं। और आगे एक यूजर कमेंट करता है कि अगर ये काम कोई मुस्लिम ने करा होता तो दिन रात बीजेपी वाले इस मुद्दे की चर्चा कर रहे होते, पर रेप करने वाला हिंदू है इसलिए सब चुप हैं। सही बात है ये। मैं तो इस पर राय नहीं दे सकता, क्योंकि अभी एक सरकार द्वारा बिल पास करने की मांग हो रही है। यदि वो बिल पास हो गया तो मेरे इस वीडियो पर कुछ भी हो सकता है। तो आप अपनी राय कमेंट में लिख सकते हैं, जल्दी से लिखिए क्या सही लगता है, वरना आपको तो पता होगा क्या हो सकता है और क्या हो रहा है। तो चलिए अब आगे एक यूजर कहता है कि 1947 इंडिपेंडेंस ओनली फॉर मेन, विमेन आर स्टिल स्ट्रगलिंग फॉर इंडिपेंडेंस, एक्सपेक्ट आदरणीय कंगना जी। यानी ये यूजर कहता है कि 1947 में जो देश को आज़ादी मिली थी वो आज़ादी सिर्फ पुरुषों को मिली थी, महिलाओं को नहीं मिली थी। महिलाएं आज भी अपनी आज़ादी के लिए जंग लड़ रही है। लेकिन आखिर में एक लाइन लिखी गई है कोष्टक के अंदर, कंगना जी के अलावा। अब ये कौन कंगना जी है वो आप डिस्कस करिए कमेंट्स के अंदर। अब आगे एक यूजर कहता है कि ना जाने कितनी ही मुस्लिम गर्ल्स का रेप होता है दिल्ली, पर इस पर कोई नहीं बोलता। आसिफा एक 6 साल की मुस्लिम बच्ची का रेप हुआ था कथुआ में, उस पर कोई कुछ नहीं बोलता। बिल्किस बानो जैसी हजारों मुस्लिम महिलाएं हैं, उस पर कोई कुछ नहीं बोलता। तो मैं इस यूजर से एक ही बात कहना चाहता हूं, यदि कोई सच्चा है, यदि कोई ट्रुथ बोलने वाला रिपोर्टर है, यदि कोई सच्चाई को उजागर करने वाला पत्रकार है, यदि कोई सच्ची न्यूज देना जानता है तो वो इस मामले में जरूर बोलेगा। क्योंकि वो ना तो हिंदू करेगा, ना मुस्लिम करेगा, ना सिख करेगा, ना ईसाई करेगा, वो करेगा सिर्फ एक लेडीज के बारे में बात। और आप जो ये बात कर रही है ना आसिफा नाम की 6 साल की बच्ची के साथ रेप की घटना की कथुआ गांव के अंदर, तो मैं इस पर रिसर्च करूंगा। तो हो सकता है कि मेरा रिसर्च सफल हो भी जाए और हो सकता है कि न्यूज में ना छपा हो तो असफल भी हो जाए। लेकिन यदि कोई डिटेल मुझे मिलती है तो मैं इसके ऊपर वीडियो जरूर बनाऊंगा। लेकिन अभी आगे एक यूजर कहता है कि जिस देश में आसाराम और गुरमीत जैसे दरिंदों की सजा का मजाक हो रहा है वहां महिलाओं की सुरक्षा कैसे होगी। अब ये यूजर सही भी कह रहा है, क्योंकि अभी आसाराम जी बाहर आए थे जेल से, और हालांकि उनके ऊपर इतने गंभीर मुकदमे चले हैं कि उनको जेल से बाहर करना कोई सही काम नहीं है। लेकिन क्या करे साहब, पैसों की माया है, कुछ भी हो सकता है। और अभी एक आखिरी कमेंट है, बहुत ही अच्छा कमेंट है, और वो एक पोएट्री है और वो एक महिला के द्वारा लिखी गई है। तो उन महिला को मैं थैंक यू कहना चाहता हूं इस पोएट्री के लिए। तो सुनिए आप ये पोएट्री कि मैं शरीर एक डॉक्टर के ओवरकोट से ढक लूं, एक छोटी बच्ची होके माँ के आंचल से ढक लूं, बापू की खरीदी हुई स्कूल ड्रेस से ढक लूं, या एक स्वाधीन नारी के ऑफिस फॉर्मल से ढक लूं, मंदिर में भगवा रंग या मस्जिद के उबाया से ढक लूं, या विधवा के सफेद चादर से ढक लूं, शादी के समय लाल शादी के जोड़े से ढक लूं, या पार्टी ड्रेस में क्रॉप टॉप एंड जींस से ढक लूं, और फाइनली कुछ मर्दों के हवस के लिए अपने आप को कफन से ढक लूं। ढक लेती हूं शायद बच जाऊं। जी हाँ, औरतें क्या करती है कि अपने आप को बचाने के लिए कुछ भी कर सकती है। ये सही बात है, ये सही बात लिखी है। अपने आप की इज्जत को बचाने के लिए वो दुपट्टा कहते हैं ना, उसे माँ कहती है अपनी बेटी को, बेटी ये दुपट्टा इज्जत का प्रतीक होता है, इस दुपट्टे को कभी भी अपने शरीर से गिरने मत देना। और लड़कियां भी बिल्कुल इसका पालन करती है। अब आप कहेंगे कहाँ करती है, यदि करती तो ये घटना नहीं होती। तो जाकर देखिए गांव देहात के इलाकों में लड़कियां ऐसे कपड़े नहीं पहनती है, लड़कियां पूरी फॉर्मल रूप से तैयार होती है। और अब आप बात कर रहे हैं छोटे कपड़ों की, तो वो कहते हैं ना हम फैशन है, हम भी फैशन करते हैं, हम बनियान में, कच्छे में और बिना बनियान के भी हम कहीं भी निकल जाते हैं। लेकिन लड़कियां कम से कम ऐसा तो नहीं करती। लड़कियां अपने शरीर पर कुछ ना कुछ वस्त्र तो रखती है। क्या आपने कभी देखा है लड़कियां बिना बनियान के, बिना किसी भी चीज के बाहर निकल गई हो? नहीं निकलती ना। तो ये फैशन है। फैशन जब हम फॉलो कर सकते हैं तो लड़कियां क्यों नहीं कर सकती? और इस देश में ये कहा जाता है कि लड़कियां और लड़की एक बराबर हैं। तो कहां रखते हो आप लड़कियों को लड़कों के बराबर? आप तो उनकी तुलना करते रहते हो कि ये छोटे कपड़े पहन लिए, ये छोटे कपड़े पहन लिए, वहां पर रेप हो गया, गलती लड़कियों की है, उनकी है, उनकी है। गलती है
सोच की। और आपके इन कमेंट से बहुत बहुत हमको कुछ ना कुछ सीखने को मिला है। जिन्होंने अच्छा कमेंट किया है उनसे भी सीखने को मिला है, और जिन्होंने बुरा कमेंट किया है उनसे भी सीखने को मिला है कि अपनी सोच को बदलो बदलो। और आखिर में जो बुरा सोचते हैं उनके लिए एक ही कहना है, जैसी जिसकी सोच। तो चलिए लेता हूं आपसे विदा, मिलेंगे अगले वीडियो के अंदर नई रियल लाइफ स्टोरी के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय हिंद, वंदे मातरम।